हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं दीपक खुराना और आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस कंपटीशन चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की और आने वाले सेशंस की, आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप आपकी तैयारी को एक नया मोड़ दे सकें। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में परसेंटेज का पार्ट 1 बताया था। आज मैं आपको परसेंटेज का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा फास्ट मोड में पढ़ाऊंगा। जिसको भी स्लो मोड में पढ़ना है वो 0.5 या 0.75 पे करके पढ़ सकते हैं, और जिसको लगता है कि मैं अभी भी स्लो पढ़ा रहा हूँ तो वो ऑफकोर्स इंटू 2 करके या इंटू 1.5 या इंटू 1.75 करके भी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे आए हैं परसेंटेज का पार्ट 2 करने के लिए। ये जो परसेंटेज का पार्ट 2 का चैप्टर्स मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, यह बैंकिंग में और बैंकिंग के सारे प्रीलिम्स में, मेंस में, रेलवे के एग्जाम्स, एएलपी, रेलवे का लोको पायलट, रेलवे का टेक्नीशियन, रेलवे का आरपीएफ, रेलवे का आरपीएफ में कांस्टेबल, आरपीएफ में एसआई, इंडिया के जितने भी स्टेट्स लेवल के एग्जाम होते हैं, पुलिस का एग्जाम होता है, जितने भी एग्जाम होते हैं सबके अंदर परसेंटेज के यह चैप्टर जरूर पूछा जाता है। 2 से 3 नंबर का, 3 से 4 नंबर का। और जहां अगर क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा है, क्वेश्चंस अगर 100 क्वांटिटी में पूछ रहा है वो मैथ्स के, तो उस जगह पे इस परसेंटेज से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 करने आए हैं और पार्ट 2 करके आपको बताता हूं कि कैसे परसेंटेज में और चीजें हैं और कॉन्सेप्ट है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, जल्दी से कर लो। ठीक है, एक और बात बताना चाहता हूँ आपको। परसों के दिन क्या हुआ, एक भैया मिले मुझे, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में। तो वो भैया जो हैं एक टीचर्स हैं। ठीक है, मैंने उनसे बोला कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर लीजिए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि किसी से बोल के या किसी के से कांटेक्ट करके उससे सब्सक्राइब मत करवाओ, उससे सब्सक्राइब करने की मत बोलो, कोई मतलब नहीं है। आप मेहनत करते जाइए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप भी मेहनत करते जाइए। सफलता असफलता टाइम आने पे मिल जाती है। ठीक है, जिस दिन टाइम आता है सफल जरूर हो जाते हैं। बस आप लगे रहिए, हार मत मानिए, पीछे मत हटिए। ठीक है, और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? मोटिवेटेड रखने के लिए हम किसी चीज को अगर हमारी आदत बना लें तो वो हमारा मोटिवेशन बन जाता है। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम परसेंटेज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज का पार्ट 2। ठीक, परसेंटेज के पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। परसेंटेज क्या होता है, उससे हम फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, रेशो में कैसे डिवाइड करेंगे, कितने परसेंट कमी को कितने परसेंट ज्यादा करना पड़ता है, उसके बाद किसी चीज, किसी संख्या का कितना परसेंट कितना होता है, ये कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये सब मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। अब हम पार्ट 2 करेंगे। आज पार्ट 2 करेंगे। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जल्दी से कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, परसेंटेज के अंदर एक सक्सेसिव परसेंटेज भी होता है। सक्सेसिव सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज सेम हमारा सक्सेस कंपटीशन चैनल जैसा है। ठीक है, ग्रो करता है वो, और है ना, कैसे करता है ग्रो, देखिए। सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है? सक्सेसिव परसेंटेज के अंदर अगर हमने बोला कोई संख्या है, वो है 300। ठीक, इस संख्या को पहले 20% बढ़ाया। कितना बढ़ाया? संख्या का 20% बढ़ाया, फिर 20% कमी कर दी। ठीक है, फिर 20% कमी कर दी, तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या होगा, है ना, हमारा आंसर क्या आएगा। तो इस तरीके को हम सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं। देखो कैसे करते हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले 300 लिखेंगे, इनटू 20% बढ़ाया। मैंने आपको अब भी बताया था
पार्ट 1 के अंदर समझाया है कि 20% के फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अब जब 1/5 होता है 20% बढ़ा बराबर, और मुझे बढ़ाना है तो नीचे क्या है, 5 है, और 5 के अंदर जब एक बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 6/5। इसको हम इक्वल में क्या लिख सकते हैं, एक और तरीका है। अगर हमारे पास बेस 100 है, मैंने आपको बेस 100 मान के भी करना बताया था, अगर बेस 100 है और उसमें 20% बढ़ाना है तो इसको कर लूंगा 120/100, और जब इसको काटूंगा तो 20 छंग 120, 20 पंजे 100, 6/5 हो जाएगा। तो मैं बढ़ा दे रहा हूँ 300 का 20% बढ़ाया, 300 गुणित 6/5। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे उसने बोला है 20% की कमी करी। जब 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है और 5 के अंदर एक को कम करूंगा तो ऊपर 6 नहीं, ऊपर कितना जाएगा, 4, 4/5। सेम ऐसे ही 100 में 20 की कमी करना, 80 हो जाएगा, 80/100 करना, फिर 20 से काटना, तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, कैसे करूंगा, 5 से काट देता हूँ 300 को, 5 छिक्का 30, 60, फिर 5 से काट देता हूँ 60 को, कितनी बार, 12 बार, तो 12 गुणित 6 गुणित 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा 12 छिंग 72, 72 का 4 में गुणा करो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 288। क्या यही होगा, चेक कर लो, 12 छिंग 72, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288। तो ये था हमारा सक्सेसिव परसेंटेज। अब इस सक्सेसिव परसेंटेज से रिलेटेड एक परसेंटेज के क्वेश्चंस जो हैं वो क्षेत्रमिति के चैप्टर्स के अंदर भी पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ क्षेत्रमिति के अंदर कैसे पूछे जाते हैं। नहीं, ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, मैं इसको आपको यहाँ बता दूंगा, यहाँ लिख ले रहा हूँ। यहाँ बताना है मुझे आपको मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन बताऊंगा यहाँ पे आपको कैसे करते हैं इसको। अभी मैं आपको और लो लेवल के क्वेश्चंस बताता हूँ। तो क्वेश्चन उसने बोला किसी सक्सेसिव से रिलेटेड बताता हूँ, किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा, 20% क्या हुआ, बढ़ा, फिर 50% घट गया, 50% घट गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा। सेम हमें क्या मान के चलन करना है, बेस हमेशा 100 मान के करना है। बेस कर लिया हमने 100 इंटू 20% बढ़ा मतलब कि 6/5, 6/5 इंटू फिर 50% घटा, 50% घट गया है मतलब 1/2। 50% का मैंने आपको क्या बताया था, 1/2 बताया था फ्रैक्शन। बस इसको सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10, 10 से कटेगा 0, 10 छिंग 60%। इसका आंसर हो जाएगा 60। कहाँ लिख लूं मैं, 60 लिख लेता हूं, आगे लिख देता हूं 60। कितना हो जाएगा, 60% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वो कि कोई संख्या है, कोई संख्या है और उस संख्या में पहले 19% की वृद्धि होती है, 19% की वृद्धि। कोई संख्या, कोई नंबर है, इसमें पहले 19% की वृद्धि होती है, मतलब इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना। 19% बढ़ा, फिर उसके बाद 19% बढ़ा, फिर उसके बाद उसमें 10% की कमी हुई। कितने परसेंट की कमी हुई, 10% की कमी हुई। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप मुझे बताइए आंसर। टाइम दे रहा हूं आपको 1 मिनट का। इसको कैसे करेंगे, कोई संख्या है उसमें 19% की पहले वृद्धि हुई, देन उसके बाद फिर कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कैसे करेंगे इसको। कितने परसेंट की कमी हो रही है उसमें, 10% की कमी हो रही है। कैसे करते हैं इसको, देखिए बेस क्या मानना है हमें, 100। बेस 100 मान के 19% की वृद्धि 119% हो जाएगा, 100 में 19 जोड़ूंगा तो इंटू 10% की कमी 90/100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। 119 में 9 का गुणा करके नीचे से एक संख्या के बाद क्या लगा देना, दशमलव। कैसे करते हैं गुणा, 9 9 81, 81 का 1 हाथ से लगा 8, 9 एकम 9 और 8 17, 7 हाथ से लगा 1, 9 एकम 9 और 1 10, और ये 10 क्या बोल रहा है, नीचे 10 है तो यहाँ लगा देंगे 1 दशमलव, ये हो जाएगा आंसर। तो वो संख्या जो 100 थी वो कितनी हो गई, 107.1 हो गई। क्या आपको समझ में आ गया है? ठीक है, समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड है। नहीं आया है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं हम। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परीक्षा में एक व्यक्ति को कितने परसेंट, 30%, 30% है नहीं 20% है। एक व्यक्ति को 20% नंबर मिले, कितने नंबर मिले, 20% नंबर मिले, और वे 30 नंबरों से असफल हो गया। असफल का मतलब 20% जो नंबर मिले हैं इसमें जो 30 नंबर है इसको जोड़ता तो वो पास हो जाता, ये पासिंग मार्क्स है। ठीक है, पास हो जाता। और वहीं दूसरे को 32% मार्क्स मिले हैं, दूसरे स्टूडेंट को 32% मार्क्स मिले हैं, और उसको पास होने के नंबर से 42 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। तो पास होने के परसेंटेज में अगर मैं 42 को घटा दूंगा तो ये उसको जितने भी मार्क्स मिले हैं उसमें से अगर 42 को माइनस कर दूंगा तो मेरा पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो ये दोनों पासिंग मार्क्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। और जब इनको मैं सॉल्व करता हूं तो 20 को इस तरफ ले जाऊंगा, 42 को इस तरफ। जब 20 इस तरफ जाएगा 32 के बाद तो कितना हो जाएगा, 12% बराबर 30 के 42 इस तरफ आएगा तो 42 और 30 ऐड हो जाएगा 72, 12% बराबर 72। तो 12 से काट देंगे इसको, 12 छिंग 72, 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू 600। टोटल मार्क्स कितने थे, 600 थे। अब वो इसमें से अगर पासिंग मार्क्स पूछता है तो 600 का 20% निकाल के 30 जोड़ देना, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, टोटल मार्क्स क्या है हमारे, टोटल मार्क्स है 600, और पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स 20% प्लस 30 कर दो, या फिर 32% माइनस 42 कर दो। कान यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, पकड़ाएगा कान ही। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, 600 का 20% निकालेंगे। 600 का 20 मैंने आपको बताया था 1/5 होता है, तो डायरेक्ट 600 इंटू 1/5 कर दो, कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120 प्लस 30 करना है, प्लस 30, तो आंसर हो जाएगा 150। ये थे पासिंग मार्क्स, ये थे पासिंग मार्क्स। अब वो बोले कि फर्स्ट वाले स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले थे, तो उसको तो सिर्फ 20% मार्क्स मिले थे ना, तो 20% मतलब 600 का 20% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एक और तरीका बताता हूँ आपको परसेंटेज निकालने का, इस फ्रैक्शन के अलावा। जब उसने 600 बोला है और इसका 20% बोला है, सबसे पहली बात 600 अपने आप में पूरा 100% है, पूरा क्या है अपने आप में 100% है। और जब मैं इसको पीछे से एक जीरो खत्म कर देता हूं तो ये जो 60 बचता है ये बचता है 10%, ये क्या बचेगा, 10% बचेगा। समझ में आ रहा है। और जब मैं इसको 2 जीरो कम कर देता हूं, सिर्फ और सिर्फ 6 की बात करता हूं, तो ये मेरा बचता है 1%। तो मैं ऐसे भी परसेंटेज निकाल सकता हूं। उसने क्या बोला था, 20% बोला था 600 का, 600 का क्या बोला था उसने, 600 का 20%। तो जब एक जीरो हटाऊंगा और 60 हो रहा है, तो 60 हमारी 10% की वैल्यू है, तो 2 का गुणा कर दूंगा ना, तो 60 दूनी 120 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी भी आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हाँ, अब हम बात करते हैं क्षेत्र मिति की। क्षेत्र मिति में भी परसेंटेज को लगा के और क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे में, और बैंक में भी पूछ रहा है, और एसएससी में भी पूछ रहा है। ठीक है ना, कैसे लगा रहा है देखो मैं आपको बताता हूं। तो देखो वो कैसे पूछ रहा है, वो ऐसे पूछ रहा है मेंसुरेशन में,
उसने बोला कि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो गई। वर्ग की भुजा, वर्ग है, इसकी भुजा में 10% की वृद्धि हो गई। वृद्धि मतलब क्या होता है? इंक्रीजमेंट, है ना, इंक्रीज हो गई। तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितने परसेंट बढ़ गया। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत ही इजी तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। और वो ये है, सबसे पहले मान लो उसकी भुजा 10 थी और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। 10 थी तो 10 गुणित 10, उसका जो क्षेत्रफल था वो 100 था। अब वो बोल रहा है 10% की वृद्धि हो गई। 10 का 10% कितना हो जाएगा? एक जीरो हटाएंगे तो एक को जोड़ूंगा, 11 हो जाएगा। 11 गुणित 11 बराबर 121। 100 से 21 कितना ज्यादा है? 21 ज्यादा है, मतलब 21% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से वो ये मेंसुरेशन में भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसी को वो आयत में पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है कि आयत की भुजा में 10% की वृद्धि हुई और उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में 20% की कमी हुई, तो जो रिजल्ट है क्षेत्रफल है वो क्या होगा? क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लो। मेंसुरेशन का क्वेश्चन ये है कि आयत है, क्या है? आयत, इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि, ठीक है, वृद्धि है, और चौड़ाई में 20% की कमी। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, मैंने मान लिया कि आयत की लंबाई पहले 10 थी और चौड़ाई भी 10 थी, दोनों 10-10 थी, ठीक है, दोनों 10-10 मान ली। ये भी 10 थी, ये भी 10 थी, कितना हो जाएगा? 100%। लेकिन वो बोल रहा है 10% की वृद्धि हो रही है लंबाई में, तो 10 का 10% क्या होता है? 11 गुणित, फिर 10 का 20% कम करना है, तो 10 का 20% कितना हो जाएगा? 2, मतलब कि 2 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 8, और 11 8 88%। तो ये जो 100 है इससे ये 88 कितना कम है? 12% कम है। तो इसका आंसर आ जाएगा 12% की कमी। इस तरीके के क्वेश्चंस वो मेंसुरेशन में परसेंटेज को मिक्स करके पूछ रहा है, याद रखना, ठीक है। कोई डाउट है किसी तरीके का, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ये था हमारा परसेंटेज का पार्ट 2। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली फेस कर पाओ, ठीक है। मिलते हैं परसेंटेज के पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।